देश में इस वक्त केवल राम मंदिर की चर्चा है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रमुख नैरेटिव राम मंदिर होगा? नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता पर ही चुनाव मैदान में जाना चाहती है। लगातार चाय वाले से लेकर के और ओबीसी का बेटा होने की बात वो करते रहे। सामाजिक न्याय को सामाजिक समीकरण में बदलने की कवायद नरेंद्र मोदी ने की और मांझी का घर सिलेक्ट होना, उनके घर जाकर के चाय पीना और गले में नीला गमछा डालना, एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करना, यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी दलित राजनीति के आगे झुकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पहुंचे, बड़ा रोड शो किया, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो बना है उसका उद्घाटन भी किया, वंदे भारत ट्रेन को भी रवाना किया। मैंने कई हजार करोड़ की योजनाओं को उद्घाटित किया अयोध्या से। अयोध्या राम की नगरी, जहां राम का मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन होना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट उपस्थित होंगे और पूरे देश में इस वक्त केवल राम मंदिर की चर्चा है। गोदी मीडिया सुबह से लेकर के शाम तक केवल मंदिर की राजनीति पर चर्चा करती है। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रमुख नैरेटिव राम मंदिर होगा? भारतीय जनता पार्टी क्या हिंदुत्व के नैरेटिव और नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता पर ही चुनाव मैदान में जाना चाहती है? लेकिन नरेंद्र मोदी को जो लोग समझते हैं वो ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी इस बात को महसूस करते हैं कि केवल हिंदुत्व के जरिए चुनाव नहीं जीते जा सकते। और इसका प्रमाण ये है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी बतौर पीएम प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए थे, भले ही वो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पहचाने जा रहे हों या कारपोरेट के रथ पर सवार होकर के आए हों, लेकिन उन्होंने अपनी ओबीसी की छवि को आगे किया था और लगातार चाय वाले से लेकर के और ओबीसी का बेटा होने की बात वो करते रहे और इसके जरिए उन्होंने सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त किया। आज जब वो अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या में ऐसे लगा कि जैसे पूरा हिंदुत्व की राजनीति नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, वहां पर हिंदुत्व के जरिए चुनाव नहीं जीते जा सकते। पिछले 3 दशक की राजनीति उत्तर प्रदेश की सामाजिक न्याय की राजनीति पर चलती रही है, सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द होती रही है। उस सामाजिक न्याय को सामाजिक समीकरण में बदलने की कवायद नरेंद्र मोदी ने की और उन्होंने जातियों को जिस तरह से अपने हिंदुत्व की राजनीति के भीतर फेंटा है, वो उनकी एक अलग राजनीतिक कुशलता है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त दलित राजनीति का आलोड़न हो रहा है, करवट बदल रही है इस वक्त। पिछले 1 दशक से आप कह सकते हैं कि जब से मायावती 2012 में चुनाव हारी हैं, लगातार बीएसपी की राजनीति नीचे गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो केवल 13% वोट उनको मिला, उससे भी कम, और 1 सीट पर सीमित हो गई बीएसपी। लेकिन जैसे ही इंडिया अलायंस की चर्चा हो रही है, वैसे ही मायावती का नाम भी उभर करके सामने आ रहा है। और पिछले अगर आप 1 सप्ताह को देखें तो मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में जाने की बात कही है। वे रैलियां करने वाली हैं, अपने कैडर से मिलने वाली हैं और कैडर को फिर से सक्रिय करने की जुगत में है। तो क्या मायावती की सक्रियता
नरेंद्र मोदी को कुछ और करने के लिए प्रेरित कर रही है। एक और घटनाक्रम हुआ जब इंडिया अलायंस की चौथी बैठक दिल्ली में हुई, तो उसमें ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के रूप में पसंद किया, बाकायदा कहा उसको। अरविंद केजरीवाल ने उनका समर्थन किया। ममता बनर्जी का कहना था कि देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया जाना चाहिए। और ये जो दलित राजनीति इस समय एजेंडे के रूप में सामने आ रही है, नरेंद्र मोदी की घबराहट शुरू हो गई है, धड़कनें बढ़ गई है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अयोध्या में बनने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसका पहले नामकरण किया गया था राम के नाम पर, श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, पिछले 3-4 दिन के भीतर इस एयरपोर्ट का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया। आज उसका उद्घाटन भी किया नरेंद्र मोदी। जब वो अयोध्या पहुंचे सुबह सुबह और योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जब उनका स्वागत किया, तब मेरा ध्यान गया उनके गमछे पर। नरेंद्र मोदी वैसे भी अपने ड्रेस सेंस को लेकर के काफी चर्चे में रहते हैं और हमेशा चुनावी नजरिए से ही वो ड्रेसअप होते हैं। आज उनके गले में नीला गमछा था। जहां हिंदुत्व की राजनीति की बात हो रही हो, भगवा की बात हो रही हो, वहां नीला गमछा क्यों? क्या नरेंद्र मोदी डर गए हैं मायावती की सक्रियता से और खड़गे के नाम से? इतना ही नहीं, सुबह जैसे ही उनका स्वागत सत्कार हुआ, वो सबसे पहले जहां पहुंचे वो घर था धनीराम मांझी का, एक दलित। और धनीराम मांझी के जरिए नरेंद्र मोदी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के दलितों को ही नहीं, बल्कि बिहार को भी टारगेट कर रहे हैं। बिहार में मांझी बिरादरी राजनीतिक रूप से जागरूक भी है, उसके मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो धनीराम मांझी का घर सिलेक्ट होना, उनके घर जाकर के चाय पीना और गले में नीला गमछा डालना, एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करना, यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी दलित राजनीति के आगे झुकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 21.5% दलित है और ये वो राज्य है जहां पर कांशीराम ने पूरा सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ा। 3 दशकों तक दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के बीच जो कांशीराम ने सत्ता को लेकर के भूख पैदा की, जो उनके आइकॉन्स पैदा किए, उनके इतिहास के तमाम नायक नायिकाओं को तलाश करके और उन पर गीत लिखवाए, एक पूरी जागरूकता का अभियान चलाया, साइकिल यात्रा के जरिए सड़कों को नाप दिया, घर घर जाकर के दलितों के भीतर वो चेतना पैदा की, अंबेडकर की विचारधारा वहां तक पहुंचाई। उस जमीन पर बीएसपी ने 4 बार सत्ता बनाई, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही। वो बात अलग है कि राजनीति ने जब करवट ली तो मायावती आज ऐसे लगता है जैसे हाशिए पर है, लेकिन मायावती की ताकत को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। मायावती अगर आज भी खड़ी हो जाए, आज भी अगर सड़क पर आकर के संघर्ष करने लगे, रैलियां करने लगे, तो इस 13% वोट को 26% वोट में तब्दील होने में वक्त नहीं लगेगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं। और दलितों के भीतर प्रतीकों के प्रति कितनी बेचैनी है, कितनी आकर्षण है, इस बात को भी नरेंद्र मोदी जानते हैं। उस नीले गमछे का मतलब क्या है? राहुल गांधी ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा में बाबा साहब अंबेडकर के जन्मभूमि पर जाकर के जय भीम का नारा भी लगाया था। गले में उन्होंने वो नीला पट्टा भी पहना था और आज नरेंद्र मोदी वो पूरा नीला गमछा पहन करके उतरे। वो बात अलग है कि राहुल गांधी को तो मीडिया में चर्चा नहीं मिली, लेकिन नरेंद्र मोदी के इस नीले गमछे को सुबह से लेकर के शाम तक उस मीडिया पर दिखाया जाएगा। और दलितों में वो धनीराम मांझी के घर पर चाय पीना भी
मोदी की महानता का गुणगान किया जाएगा। और मोदी की राजनीति यही है। बनारस में, इलाहाबाद में जब वो गए हैं तो उन्होंने स्वीपर्स के कहीं पैर धोए हैं, कहीं उनके साथ बैठ करके भोजन किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया कि उनके ऊना में उन दलितों को नंगा करके क्यों पीटा गया था, जिन पर ये आरोप लगाया गया था हिंदुत्ववादियों की तरफ से कि उन्होंने मरी गाय की खाल उतारी है। उन नौजवानों को नंगा करके उनकी खाल उतारने की कोशिश उसी ऊना में हुई थी, उसी गुजरात में हुई थी। नरेंद्र मोदी ने उसका कभी जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जिस बनारस से सांसद हैं, उस बनारस में एक दैनिक जागरण की तस्वीर मुझे याद आती है कि गटर में नाकों तक घुसा हुआ एक स्वीपर उसमें मरने के लिए अभिशप्त है। और हर साल ये रिपोर्ट आती है कि सैकड़ों स्वीपर गटर में दम तोड़ देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी उनके लिए आधुनिक उपकरणों का इंतजाम नहीं किया, कभी उनके नौकरियों को ठेके से निकाल करके उनका सरकारीकरण नहीं किया, कभी उनका नियमितीकरण नहीं किया। ये उनके एजेंडे में नहीं है। उनके एजेंडे में ये भी नहीं है कि कभी उन दलितों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल उपलब्ध हो, उनको नौकरियां मिले, बल्कि यहां तो सारा रिजर्वेशन धीरे धीरे गायब किया जा रहा है, शिक्षण संस्थान खत्म किए जा रहे हैं, और उनके पास इतनी आर्थिक संपन्नता नहीं है कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में और बड़े निजी संस्थानों में पढ़ा सके। इसलिए वो केवल गटर में मरने के लिए अभिशप्त रहते हैं। और नरेंद्र मोदी अपनी महानता का गुणगान कराने के लिए केवल कभी उनके पैर धोते हैं, पैर पहुंचते हैं, तो कभी उनके साथ बैठ करके भोजन कर लेते हैं, या किसी धनीराम मांझी के घर जाकर के चाय पीने पहुंच जाते हैं। यहीं तक उनके दलितों का उत्थान नहीं कहूंगा, दलितों का कल्याण सीमित है। दलितों का उत्थान नहीं चाहते, वो दलितों का सिर्फ महिमा मंडन चाहते हैं, ताकि वो उसी काम में जीवन अपना दे दें। ये वोट की राजनीति। अगर लोकतंत्र नहीं होता और अंबेडकर, नेहरू और गांधी के जरिए इस देश के दलितों को वोटिंग राइट नहीं मिला होता, तो नरेंद्र मोदी ये भी नहीं कर रहे होते, उनको जरूरत नहीं होती। लेकिन आज मजबूरी यह है कि इस देश में हिंदुत्व का मुकाबला अगर कोई सबसे मजबूती के साथ कर रहा है, तो वो अंबेडकराइट आइडियोलॉजी है। नीला तो समता का रंग है, लेकिन जिस हिंदुत्व में कि उसकी बुनियाद में ही असमानता है, बीजेपी के हिंदुत्व में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस हिंदू धर्म में, हालांकि जो जातिगत व्यवस्था है उसकी बुनियाद तो असमानता सही निकलती है, लेकिन उस हिंदू धर्म के भीतर गांधी जैसे व्यक्ति भी हुए जिन्होंने उसकी विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की। और गांधी ही क्यों, विवेकानंद भी थे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिंदुत्व है, उसमें तो सरेआम हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग श्रीमद् भागवत गीता का वो श्लोक कोट करते हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि शूद्र का धर्म है अपने से ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। नरेंद्र मोदी ने इसका भी जवाब नहीं दिया, और हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या नरेंद्र मोदी केवल इस प्रतीक की राजनीति के जरिए वो दलितों का वोट हासिल करना चाहते हैं? खड़गे का प्रधानमंत्री पद के लिए नाम आना और मायावती की सक्रियता से घबराए हुए नरेंद्र मोदी क्या नीले गमछे को लेकर के आ गए हैं और धनीराम मांझी के घर चाय पीने के चले गए हैं, या महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट बन गया है? मैं जानना चाहता हूं कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर तो एयरपोर्ट बनना अच्छी बात है, लेकिन जो वाल्मीकि समाज है वो कब महर्षि बनेगा? यानी उसे शिक्षा और सम्मान कब हासिल होगा, उसे सरकारी नौकरियों में अवसर कब प्राप्त होंगे? ये मोदी जी नहीं करना चाहते। तो नरेंद्र मोदी की राजनीति को एक्सपोज तो कर दिया गया है, लेकिन गोदी मीडिया जिस तरह से ढकोसला करती है, जिस तरह से वो मोदी का महिमा मंडन करती है, उसमें ये सारे सवाल दम तोड़ देते हैं। लेकिन क्या ये सवाल हमेशा के लिए दम तोड़ देंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सवाल
बड़ा होकर के आने वाली राजनीति में नरेंद्र मोदी के सामने मुश्किलें पैदा करें। अब देखना यह होगा कि इंडिया अलायंस में मायावती आती हैं क्या, और इंडिया अलायंस के जो भी राजनीतिक दल हैं वो इस देश के 15% से ज्यादा केवल दलितों, केवल एससी की बात कर रहा हूं, जहां पर आज नरेंद्र मोदी का निशाना है, उसको साधने के लिए उसमें वास्तव में दलितों के उत्थान के एजेंडे के लिए वो क्या लेकर के आते हैं। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। अंग्रेजी मीडियम के शिक्षण संस्थान, सरकारी नौकरियां, उनको भागीदारी का सवाल, कारपोरेट में भी कितनी भागीदारी है, ये सवाल भी राहुल गांधी पूछ रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की ये प्रतीकों की राजनीति क्या दलितों का वोट हासिल करने में कामयाब होगी? और जो राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो केवल हिंदुत्व के बलबूते चुनाव जीतती है, उनको कम से कम इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जातियों की राजनीति करते हैं। वो जानते हैं कि हिंदुत्व के जरिए चुनाव नहीं जीते जाते और ना ही जीते जा सकते। आज का उनका अयोध्या का पूरा प्रहसन इस बात को साबित करता है। लेकिन क्या वो कामयाब इसमें होंगे, या इंडिया अलायंस की जो सोशल जस्टिस की राजनीति है वो नरेंद्र मोदी के इस प्रयत्न में या इस छद्म को एक्सपोज करेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए देश नीति। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।